मध्य प्रदेश के आगरमालवा जिले के बड़ौद ब्लॉक के गांव हन्नावदा का मामला है, जहां पर एक और प्रदेश की जनता वायरल बीमारियों और कोरोना की तीसरी लहर का सामना कर रही है, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था जनता की जान जोखिम में डालने पर कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। दरअसल आज से तकरीबन 6 साल पूर्व जिला स्वास्थ्य विभाग आगरमालवा के द्वारा गांव हन्नावदा में आसपास के जुड़े गांव में उचित स्वास्थ्य सुविधाओं की दृष्टि से 26 लाख की लागत से आरोग्यम उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया था, जिसमें स्टाफ की नियुक्तियां की गई थी। लेकिन आज जब कोरोना जैसी बीमारी की तीसरी लहर अपने पैर पसार रही है, तब लाखों की लागत से बना आरोग्यम केंद्र किसी काम नहीं आ रहा, अपितु सजावट का सामान यहां पर रह चुका है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग जिला आगरमालवा के उन जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा इस तरह से आमजन के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कहीं भारी ना पड़ जाए। दोस्तों, आज हमारी तांडव न्यूज चैनल की टीम जो है ग्राम पंचायत हरनावदा, जनपद पंचायत बड़ौद, जिला आगर में उपस्थित है। आज हमारी टीम जो है एक आरोग्यम क्लिनिक, जो गांव वालों की सुविधा के लिए एक क्लिनिक बनाया गया है। आइए हम आज आपको उस क्लिनिक को दिखाते हैं, जो कि 5-6 गांव का एक मिनी पीएचसी सेंटर है। और उस मिनी पीएचसी सेंटर में क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं गांव वालों को, आइए हम आपको अवलोकन कराते हैं, दिखाते हैं आपको कि ये एक आरोग्यम जो है उप स्वास्थ्य केंद्र जो है हरनादा गांव में बनाया गया है। ये 2014-15 में बनाया गया है, 13-14 में बनाया गया है। आइए हम दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर कोई शासकीय भूमि ना होने की वजह से एक हमारे गांव के जो है ठाकुर साहब ने जो है ये ज़मीन जो है ये दान की है, और दान दे करके इस ज़मीन पर उन्होंने एक अस्पताल के लिए गांव वालों की सुविधा के लिए एक व्यवस्था कराई है। आइए हम आपको ले चलते हैं आपको आरोग्य अस्पताल के अंदर, जो ज़िला आगरमालवा में उपस्थित है। और उसी के तहत हम ये दिखाते हैं आपको कि ये आरोग्यम केंद्र का निर्माण जो आज यहाँ पर हुआ है, ये 5-6 गाँव को मिला करके एक मिनी पीएचसी सेंटर बनाया गया है। इस मिनी पीएचसी सेंटर को हम देखते हैं जब, तो ये 3 चद्दर पर बिल्डिंग को खड़ा किया गया है, जैसे एक ऑर्डिनरी बिल्डिंग बनाई गई है। इस बिल्डिंग की कीमत हमारे पता करने पर मालूम हुआ कि ये 26 लाख रुपए की बिल्डिंग है। और यहाँ पर इस पीएचसी सेंटर पर जो है ताला लटका हुआ है। आइए हम दिखाते हैं। गांव वालों की सुविधा के लिए ये आरोग्यम क्लिनिक बनाया गया है, जिसमें ताला लगा हुआ है। मैं जिम्मेदार अधिकारियों से ये पूछना चाहूँगा, क्या इसीलिए ये अस्पताल बनाए जाते हैं? क्या शासन का पैसा इसीलिए यहाँ लगाया जाता है? और शासन के पैसे का दुरुपयोग जब होता है, तब इस तरीके की व्यवस्थाएं बनती हैं। आगे की जो चर्चा है वो हमारे डिवीज़न रिपोर्टर जो है इस बात को आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार दोस्तों, कहते हैं जो मनुष्य स्वस्थ रहता है वो कहीं ना कहीं इस जिंदगी का सही ढंग से लुत्फ उठा पाता है। ऐसे ही भारत की महती योजना, भारत शासन की महती योजना जो है किस तरीके से धरातल पर दिखती नजर आती है। आज आपको यहाँ हरनावदा ग्राम जो कि बड़ौद जनपद के अंतर्गत आता है, आगरमालवा जिला लगता है, जिसके अंतर्गत ये आरोग्यम केंद्र जहाँ पर हम खड़े हैं। और आप देख पा रहे होंगे पीछे जो केंद्र है वो केंद्र खुला हुआ नहीं, अपितु यहाँ पर एक ताला लगा हुआ है। और ये ताला इस बात को लेकर लगाया हुआ है ताकि यहाँ के जो 5 से 6 जो गांव यहाँ लगे हुए हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उन लोगों को सुलभ स्वास्थ्य योजनाओं का फायदा नहीं मिल पाए, इसीलिए ये ताला लगा रखा है। यहाँ के भ्रष्ट अधिकारियों को और जिम्मेदार अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए कि अभी वर्तमान में कोरोना काल की तीसरी लहर चल रही है, और ऐसे में स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं का फायदा अगर मान लीजिए इस तरीके से ताले के द्वारा उनको मिलेगा, तो उनका स्वास्थ्य कैसे सही ढंग से रह पाएगा, और कहीं ना कहीं वो बीमारियों की चपेट में आ जाएंगे। आप देख पा रहे होंगे ये जो आरोग्यम केंद्र है, इसकी स्थापना 13-14 के आसपास 2013-14 में यहाँ की गई थी। और उसके बाद यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि इक्का दुक्का कोई अधिकारी यहाँ पर आते हैं और इंस्पेक्शन करते हैं। यहाँ के जितने भी आला अधिकारी हैं, उनकी उदासीनता की वजह से ये स्थितियाँ निर्मित हो रही है। यहाँ हमारे पास कुछ ग्रामीण जन हैं। सबसे पहले तो ये जो भूखंड है, ये जो ज़मीन है, इसके जो ओनर हैं, जिन्होंने यहाँ इसको डोनेट किया है अपनी ज़मीन को, और ये केंद्र स्थापित किया है ताकि यहाँ के आसपास के जितने भी क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, उनको सुलभ स्वास्थ्य योजनाओं का फायदा उनको मिल पाए। आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं। आप थोड़ा इधर आ जाइए, आप इधर आ जाओ पीछे।
क्या नाम है आपका? चौहान नाम है। तो चौहान साहब ये बताइए कि आपने यहाँ एक भूखंड दान किया है, हाँ, ये अस्पताल के लिए जगह हमने दी है। आपने दी है, क्या सोच कर दी है आपने? ये गांव वाला के इलाज हुआ है, हो रहा है? नहीं, इलाज नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ के जो एक कहीं न कहीं देखा जाए कि ऐसे प्रबुद्ध जन बहुत कम मिलते हैं जो अपनी जमीन को लोगों के हित में दान कर दें, और ऐसे ही व्यक्ति हमारे साथ में खड़े हैं। लेकिन आज इनको ये अपने इस ड्यूटी पर या जो इन्होंने किया इस पर भी पछतावा हो रहा होगा। इनकी हिम्मत नहीं बढ़ रही होगी कि मैं कुछ करूं। क्यों? क्योंकि सरकारी जो नुमाइंदे हैं, जो आला अधिकारी है, जिन्होंने इसको यहाँ तान तो दिया है, एक तरीके से पब्लिसिटी कर दी गई है, लेकिन लोगों को धरातल स्तर पर कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है। जी बताएं। लाइट की व्यवस्था भी नहीं है सर, यहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है। रात्रि काल ये सेंटर कब खुलता है कि खुला है कि क्या, इससे थोड़ा बताइए। ये महीना 15 दिन में एक दिन खुलता है। मैडम आती है हर मंगलवार का दिन, उस दिन खुलता है, हर मंगलवार। सप्ताह में एक दिन ये सेंटर खुलता है, ऐसा इनका बताना है। जी बताइए। और कुछ? सप्ताह में एक दिन खुलता है, और मैडम है वो कहीं 6-7 गाँव में जाए। अच्छा, 6-7 गाँव में जाती, इसलिए वो डॉक्टर साहब है, वो डॉक्टर साहब के जो यहाँ आए हैं डॉक्टर साहब, उनकी ड्यूटी वहाँ बड़ोद लगा रखी है। जैसा कि आपका कहना है कि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी हाँ, नहीं है, हाँ, लाइट की सुविधा नहीं है, बिजली नहीं है यहाँ पर, तो फिर यहाँ किस तरह से इलाज होता होगा? नहीं, इलाज तो कोई नहीं हो, समझा पलंग भी नहीं है, कुछ भी नहीं, व्यवस्था कुछ नहीं है। व्यवस्था कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं केवल शासन, राज्य शासन हुई या केंद्र शासन हुई, अपने आप को जनता के हित का साधते हुए और अपने आप को अच्छा साबित करने के प्रयास से आरोग्यम केंद्र स्थापित कर दिया गया है, रंग रोगन कर दिया गया है, लेकिन अंदर से सब खोखला है। ये हम आपको बता रहे हैं। जी बताइए आगे। और कुछ? अंदर कुछ नहीं है, इसमें ना पलंग है, ना कुर्सी है, ना कुछ नहीं है सर। फिर मतलब क्या रहा इसका? ना पानी की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था भी नहीं है। पानी की भी व्यवस्था भी नहीं है। व्यवस्था भी नहीं है। तो यहाँ जब कोई मरीज आता होगा तो पानी के लिए क्या करता होगा? नहीं तो पानी हम भरते हैं, सर मुझे टैंकर छोड़ा हुआ है, टैंकर छोड़ाते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे इस तरह की स्थितियां यहाँ पर। और भी कुछ ग्रामीण जन हैं, हम उनसे भी कुछ चर्चा करना चाहेंगे कि आखिर आपको इस आरोग्यम केंद्र से कुछ फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये भाई साहब, क्या नाम है आपका? कालू सिंह नाम है। कालू सिंह जी। हाँ सर, कालू सिंह जी, आप यहीं के निवासी हैं? यहीं के निवासी सर। अच्छा, तो ये जो आरोग्यम केंद्र स्थापित हुआ, इससे अभी तक आपको कोई फायदा मिला है? नहीं, अभी कोई फायदा नहीं सर। हफ्ता में एक बार सरपंच साहब जो हमारे कह रहे हैं वो सही है, हफ्ता में एक बार मैडम आती है, बाकी देखभाल करके चले जाती है। अभी जैसे कोरोना की तीसरी लहर चल रही है, हाँ सर, है ना, इसका पीक लेवल फरवरी महीने में आने वाला है। सही उसके लिए आपको क्या लगता है कि ये पर्याप्त चीजें हैं? कहीं ना कहीं अगर कोई अस्वस्थ हुआ तो क्या स्थिति बनेगी? वो तो आगे ऊपर वाला जाने साहब, अभी तो कोई व्यवस्था नहीं है। ये देख लीजिए, भाई साहब का कहना है कि ये भगवान भरोसे हैं। अगर सरकार है, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, या जिले के जितने भी उच्च अधिकारी है, सीनियर जो अधिकारी है, जिला के कलेक्टर साहब है, आप सुन लीजिए, ये जनता है आपकी जनता, और वो जनता है भगवान के भरोसे। फिर आप लोगों का क्या औचित्य है? और कुछ बताइए आप। सर वो कहीं सरकार व्यवस्था करे तो सब कहीं। अगर यहाँ पानी की व्यवस्था तो हमारे सरपंच साहब ने कर रखी है, पानी को निजी टैंकर छोड़ावे, ना कोई नल है, ना कोई कुछ भी नहीं है यहाँ। तो ये आपने इनकी जुबानी सुनी। आगे राम नरेश जी शुक्ला जी सर आपको कुछ जानकारी उद्बोधन करेंगे। हमारे सहयोगी अभी गांव वालों से बात कर रहे थे, और उनसे चर्चा में ये पाया है कि ये एक बिल्डिंग जो बनाया गया है, जिसका कोई औचित्य नहीं है। और सुनने में अभी हमारी बड़ौद बीएमओ से बात हुई है, बीएमओ साहब ने बताया है कि एक मिस्टर तरुण कुमार जी हैं, जो हमारे इंजीनियर हैं, उनके द्वारा इस बिल्डिंग को बनाया गया है। और जो ठेकेदार था, वो शासन ने एक ठेकेदार को यहाँ नियुक्त किया था, जो कि काम अधूरा छोड़ करके यहाँ से भाग गया। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि लेटरिन बाथरूम की क्या व्यवस्था है और किस तरीके से ये व्यवस्थाएं हैं। देखिए आप मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से। और इस तरीके से ये लेटरिन बाथरूम देखिए आप, ये टूटे पड़े हुए हैं, इनके अवशेष यहाँ पर पड़े हुए हैं। ये देख लीजिए, आपको अवशेष नजर आ जाएंगे कि यहाँ पर क्या व्यवस्था है और किस तरीके की व्यवस्था है। पानी के नाम पर यहाँ कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, ना शासन ने कोई पानी की व्यवस्था की है। और इस तरीके से ये गंदगी यहाँ फैली हुई है, इसमें कोई इसी प्रकार का पानी है न। ये पाइप टूटे पड़े हुए हैं, पाइप लटके पड़े हैं, इस तरीके की व्यवस्था देखिए। और ये देखिए पाइप फूट चुके हैं, जिससे किसी प्रकार की यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। ये पाइप देख लीजिए, हम आपको पाइप दिखा रहे हैं, ये घास के अंदर दबे हुए हैं पाइप। और ये पाइप ये फूट चुके हैं, ये पाइप जो है यहाँ पर फूट चुके हैं।
मैं कैमरामैन से कहूँगा कि उसको अच्छे से दिखाएं और शासन की न तो किसी इन्होंने जो बनाया है न तो किसी प्रकार का कोई भराव किया हुआ है। इस तरीके से ये घटिया निर्माण हुआ है जिसके सरिये तक बाहर आ रहे हैं। ये देखिए आप, यहाँ सरिये भी बाहर आ रहे हैं। अगर ये देखा जाए ये सब टूट रहे हैं। इस बिल्डिंग को बनाए हुए 13-14 में ये बिल्डिंग बनी हुई है जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। ये देखिए सरिये तक बाहर निकले हुए हैं, इन सरियों का कोई उपयोग नहीं हो रहा है और न तो इस बिल्डिंग का कोई उपयोग हो रहा है। आज हमारी टीम, तांडव न्यूज़ की टीम यहाँ पर पहुँची हुई है, जबकि हमने पाया है कि न तो यहाँ पर स्टाफ मौजूद है, न यहाँ पर किसी प्रकार की कोई सुविधा है। अस्पताल के नाम पर गांव वालों के साथ एक मजाक की गई है। उस मजाक को आज हम आप लोगों को दिखाते हैं कि अधीनस्थ कर्मचारी जनता से कैसी मजाक करते हैं। इस मजाक का एक उदाहरण आज हम पेश कर रहे हैं। ये देखिए टाइट पाइप जो है इधर उधर बिखरे हुए, टूटे हुए पड़े हुए हैं। एक टंकी बनाई गई जिसका कोई औचित्य नहीं है और इनके चद्दर भी बैठ गए हैं। और हम आपको अंदर से दिखाते हैं अस्पताल के नाम पर एक कितनी बड़ी भद्दी मजाक इन लोगों ने की हुई है। ये देखिए ये सब इनकी बाउंड्री तक टूट रही है। ठेकेदार ने अधूरा कार्य करके अपना काम पूरा कर लिया है। ये देखिए यहाँ पर किसी तरीके की कोई सुविधा नहीं है और ना सुविधाएं यहाँ दी गई हैं। आइए हम आगे आपको दिखाते हैं, गांव वालों से रूबरू चर्चा कराते हैं और पूछता हूं कि भाई इस तरीके की व्यवस्थाओं से आप लोगों को क्या सुविधाएं मिलती हैं। इन सुविधाओं को देखने के लिए हम आगे की रिपोर्ट हमारे सहयोगी विशाल दुबे से कराता हूं, जो हमारे सहयोगी हैं। और इस चैनल के माध्यम से मैं आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएँ भोपाल, CMHO आगर, कलेक्टर साहब आगर, इन सबको एक लाइव रिपोर्ट भेज रहा हूँ। वो यहाँ आकर के मौका मुआयना करें और इस तरीके की व्यवस्थाएं देखें। एक अस्पताल के नाम पर ये हैंडपंप आपने लगवाया था, ये सरकारी एक हैंडपंप लगा हुआ है, उसमें एक बूंद पानी नहीं है। पानी के नाम पर एक मजाक की गई है। इस तरीके की ये व्यवस्थाएं हैं। इस तरह यदि स्वास्थ्य केंद्र पर इस तरह की स्थितियां बनेगी तो जो भारत देश के जो नागरिक हैं, जो वोटर हैं, जो कहीं ना कहीं हर तरीके से टैक्स दे रहे हैं और उन्हीं के टैक्स के पैसों से ये सारे बड़े से बड़े, छोटे बड़े सभी तरह के निर्माण होते हैं। और उन निर्माण होने के बावजूद अगर उनका कोई उपयोग नहीं हो पाए तो ये अपने लिए बहुत दयनीय स्थिति होगी। ऐसे में हम सबसे पहले इसका एक शिकायती लेटर बनाएंगे, यहाँ के CMHO, यहाँ के उच्च अधिकारी सबसे मिलेंगे और इस बारे में अवगत करवाएंगे। साथ ही यहाँ पर जो सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं, वो सुलभ कैसे हो पाए। यहाँ अगर मान लीजिए कोई डॉक्टर या किसी प्रकार का कर्मचारी कोई बैठता है तो उसके बैठने की व्यवस्था की जाएगी, जिससे कि ये सुचारू रूप से चल पाए और यहाँ के जो आम जन व्यक्ति हैं जिनको स्वास्थ्य सुविधा लेना है वो उससे वंचित ना हो और वो किसी बीमारी के ग्रास न बने। मैं विशाल दुबे, तांडव न्यूज़ के लिए। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University.